अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा मलिक और मैंने एक चैनल बनाया है ग्लोबल फूड के नाम से। मेरी हौसला अफजाई करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। सबसे इजी रेसिपी और सबसे मज़े की रेसिपी है। इसके लिए हम सबसे पहले तकरीबन आधा किलो गोश्त लेंगे। आप बीफ या मटन कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें हमने तकरीबन 1 कप पानी डालना है। जितने पानी में आप गोश्त गल जाए आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये गोश्त थोड़ा जल्दी गल जाता है। इसमें डालेंगे हम 1 बड़ी प्याज रफली चॉप की हुई, एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें 1 टीस्पून फुल भर के सॉल्ट और ½ टीस्पून सूखा धनिया और ½ टीस्पून ही रेड चिली पाउडर और इसमें हल्दी यानी टर्मरिक चाय की ½ टीस्पून। हमने 2 टमाटर स्लाइस किए हुए वो भी डाल दिए। अब हमने इसको बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक बंद कर दिया है और इसको हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे। इतना इसका गोश्त गल जाएगा और उसके बाद हम इसको पानी को ड्राई करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी रेसिपी। जी तो व्यूअर्स पूरे 10 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल के देखते हैं। जी तो इसका गोश्त बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने बस इसमें जो पानी है वो ड्राई करना है। इतना इसका पानी ड्राई होगा। हमने इसमें 2 से 3 इलायची डाल दी है और एक ये सिनेमन और एक, बस हमने अब इसका पानी ड्राई करना है और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स जब इसका पानी बहुत कम रह गया इसमें हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दिया। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और फिर हमने इसको अच्छी से भून लेना है। दो हरी मिर्च डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च मैं इसको चॉप करके डाल दूंगी। देखिए इसका पानी कितनी तेजी से खुश्क हो गया। बस अभी हमने जो इसमें ऑयल डाला है, जब इसकी भुनाई अच्छी से हो जाएगी तो वो ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स देखें कितना मजे का भुना हुआ गोश्त तो रेडी हो गया हमारा। ये देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। आपको ऑयल नजर आना शुरू हो गया। जी तो व्यूअर्स ये हमने पैन लिया और उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और हमने इसको ज़रा तेज़ गरम कर लेना है। और हमारे पास जो कटी हुई भिंडियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे।
जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच नींबू का रस ऐसे स्क्वीज कर देंगे। इससे एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा इसमें जो लेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जी तो व्यूअर्स, भिंडियाँ हमने हल्की सी फ्राई कर ली हैं थोड़ा सा नींबू डाल के, और अब हम इन भिंडियों को गोश्त में डाल देंगे। ये भुना हुआ गोश्त है और ये हल्की सी फ्राई हुई भिंडी है। अब इसको हमने इसमें डाल दिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और हमने इसको बस एक दफा मिक्स करके हल्की आंच पे दम पे रख देना है तकरीबन 7 से 10 मिनट। फिर बहुत एक मजेदार किस्म का भिंडी गोश्त रेडी हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये बहुत मजेदार सा भिंडी गोश्त रेडी हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।